गांव का एक छोटा सा घर था। उस घर में मम्मी जी, उनका बेटा राजेश, बहू सीमा और उनकी छोटी सी बेटी पायल रहते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन घर के अंदर अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे। एक सुबह की बात है। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि मम्मी जी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। सीमा, अभी तक झाड़ू नहीं लगी, घर में काम भी नहीं होता और बस बैठी रहती हो। सीमा रसोई में चाय बना रही थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ। पहले चाय बना रही थी, लेकिन मम्मी जी को गुस्सा आ गया। हर रोज यही बहाना, काम करने का मन ही नहीं है। इतने में राजेश भी उठ गया। उसने माहौल देखकर कहा, माँ, सुबह सुबह इतना गुस्सा मत किया करो। मम्मी जी बोली, तू हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ देगा, घर का काम देखता ही नहीं है। सीमा चुपचाप झाड़ू लगाने लगी। उसके मन में बहुत दुख था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद पड़ोस की भाभी मोनिका घर आई। वो अक्सर घर की बातें सुन लेती थी। उसने सीमा से कहा, तुम क्यों इतना सब सहती हो? अगर इतना ही झगड़ा है तो अलग हो जाओ, अपना अलग घर बना लो। सीमा ने धीरे से कहा, अलग होना इतना आसान नहीं होता भाभी। लेकिन मोनिका बार बार यही बात दोहराती रही। अलग रहोगी तो चैन से रहोगी, किसी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। ये बात धीरे धीरे सीमा के मन में बैठने लगी। शाम को जब राजेश काम से वापस आया तो सीमा ने उससे कहा, मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। राजेश ये सुनकर चौंक गया। अलग? लेकिन क्यों? सीमा बोली, रोज रोज के झगड़े से मैं थक गई हूँ। अगर हम अलग रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। राजेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, सीमा, अलग होना आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत मुश्किल होता है। अभी हम सब साथ हैं तो घर चल रहा है। अगर अलग हो गए तो खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ हमें ही संभालना होगा। सीमा बोली, मैं भी काम कर लूंगी। राजेश ने समझाया, काम करना गलत नहीं है, लेकिन सोचो, रोज मजदूरी करनी पड़े, खेत में काम करना पड़े, तब कैसा लगेगा? अभी घर में माँ है, घर संभालती हैं। सीमा चुप हो गई। उधर मम्मी जी भी कमरे में बैठी सब सोच रही थीं। उन्हें भी महसूस हुआ कि शायद वो गुस्से में ज्यादा बोल जाती हैं। अगले दिन सुबह मम्मी जी ने सीमा को बुलाया। सीमा, इधर आओ। सीमा थोड़ा डरते डरते उनके पास गई। मम्मी जी ने धीरे से कहा, देखो बहू, घर में कभी कभी गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हो जाएं। परिवार साथ रहने से ही घर बनता है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी कभी कभी आपकी बात का गलत मतलब समझ लेती हूँ। इतने में राजेश भी वहां आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, बस अब सब ठीक हो गया, हमें लड़ना नहीं है, मिलकर रहना है। तभी छोटी पायल दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, आज हम सब साथ में खाना खाएंगे ना? राजेश ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से हमेशा साथ में खाना खाएंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। मम्मी जी भी धीरे धीरे गुस्सा कम करने लगी और सीमा भी घर के काम खुशी से करने लगी। अब उस घर में झगड़ों की जगह हंसी खुशी रहने लगी। कहानी की सीख, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन अगर हम गुस्से में आकर अलग होने का फैसला कर लें तो घर टूट जाता है। समझदारी इसी में है कि हम एक दूसरे को समझें और मिलकर रहें।